हेलो एवरीवन। पीआईबी से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। पीआईबी में कल 2 अगस्त को भारत सरकार ने पार्लियामेंट को बताया कि अब भारत में कोई भी हाथ से मैला ढोने वाले मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है आइए जानते हैं। PIB says no manual scavengers identified in fresh survey conducted under MS Act 2013 गवर्नमेंट। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि अब भारत में हाथ से कोई भी मैला ढोने वाले कोई भी नहीं मिले हैं। ठीक है, ओके। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो MS एक्ट क्या है एंड देन ये कौन सी स्कीम के अंडर ये काम हो रहा है। तो MS एक्ट मैनुअल स्केवेंजिंग एक्ट 2013 जो पास हुआ था, वो मैनुअल स्केवेंजिंग को जो ये है ये आपने ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो इसको बैन करता है। क्यों बैन करता है? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, बहुत से लोगों की इसके अंदर जाने से डेथ हो जाती थी, है ना, क्योंकि पॉइजनस गैस होती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है ये डिग्निटी। ठीक है, उनके आत्मसम्मान स्वाभिमान को भी ये ठेस पहुंचाता है कि दूसरों का कचरा हाथ से वो साफ करते थे। सो MS एक्ट इसको बैन करता है। तो एक स्कीम आई 2023 में, दैट इज 2013 में नमस्ते स्कीम आई, जो कि इन्हीं के लिए थी। स्कीम सेज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो होगा इस तरीके से काम नहीं होगा। अब कैसे काम होगा? PPE किट पहनकर, ठीक है, मशीन्स होंगी, डिवाइसेस होंगी, रेस्पॉन्स यूनिट्स होंगी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की, जो ये काम करेंगी। मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है इंडिया में, और अब मैनुअल स्कैवेंजर्स का करंट सर्वे के हिसाब से नंबर 0 हो गया है। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन इस इन हिंदी, तो आप अगर इंग्लिश से समझ में नहीं आता आप हिंदी से देख सकते हैं कि कोई भी हाथ से मैला ढोने वाला नहीं मिला। ठीक है, स्कीम इज नमस्ते स्कीम। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको इस नमस्ते स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। की कंपोनेंट्स क्या हैं? दीज आर लिस्टेड हियर, बट फ्यू थिंग्स जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो ये हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इनको दिया जाता है इस नमस्ते स्कीम के अंडर, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर आयुष्मान भारत योजना। ओके, वन थिंग। सेकेंड इज कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज कन्वर्ज करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। ठीक है, अर्बन हाउसिंग अफेयर्स, ये दो। थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आ सकती है। सपोर्ट फॉर सेफ्टी डिवाइसेस टू इमरजेंसी रेस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एक ऐसी यूनिट होगी जो कि प्रोटेक्टिव गेयर से और अपने बाकी टेक्निकल डिवाइसेस के साथ तैयार होगी, और जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर इसको क्लीन करना होगा तो फिर मैकेनाइज्ड वे में ही, मशीन के थ्रू ही इसको काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, मैंने वहाँ आपके लिए लिस्ट कर दी है। यू कैन चेक here it is the definition of manual scavengers, but what is more important is significance। ठीक है, तो ये सेफ्टी एंड डिग्निटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं नमस्ते स्कीम के अंदर, वो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से कहीं कहीं पे हो रही हैं, और बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन गैप है। अभी भी इम्प्लीमेंटेशन गैप है, बहुत जगहों पे पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, आगे इसके क्या रास्ते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, आगे क्या करना होगा? तो इसमें रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स करते रहना चाहिए, ऑडिट्स करना चाहिए, जिससे हमको रियल एक्चुअल डेटा पता चलता रहे, और ये जो MS एक्ट में जो बैन है और जो भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। सेकेंडली, ये जो नमस्ते स्कीम है, जैसा हमने देखा कि इसमें 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड सेकेंड इज अर्बन हाउसिंग अफेयर। तो इसको रूरल एरियाज में भी ले जाना चाहिए। अभी तो अर्बन एरियाज के लिए है केवल, है ना, ये अर्बन एरियाज का इशू है, बट ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये रूरल एरियाज में भी बहुत जगहों पे होती है। इसको रूरल एरियाज में भी ले जाना चाहिए, वहाँ पे भी लोगों की सेफ्टी और डिग्निटी का सवाल है। ओके, सो दिस इज
द इंफॉर्मेशन। दो इम्पोर्टेंट जिस स्कीम्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। नमस्ते स्कीम हमने जान लिया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, तो इस मिशन में क्या था कि जो यूज्ड वाटर है, जो कि मतलब जो जहरीला पानी है, वो भी इस तरीके के सीवर्स में नहीं उतारा जाएगा। ये इसके थ्रू इंश्योर होता है और ये भी नमस्ते स्कीम के अंडर ही इंटीग्रेटेड है। एक और इन्फॉर्मेशन, अभी नमस्ते स्कीम के अंडर रैग्स पिकर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। दे आर कॉल्ड रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले। तो इनकी भी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लोगों का कूड़ा जो भी होता है उसको ये हाथ से उठाते हैं, तो इसके अंदर इनको भी लाया गया है। इनको भी हेल्थ कवरेज होगा और इनको भी इक्विपमेंट्स और किट्स दिए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़। ये सिलेबस में क्या रिलेवेंस है, जीएस पेपर 1 में जो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल इशू और ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है वहाँ यू कैन मेंशन। जीएस पेपर 2 में वल्नरेबल सेक्शंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। एंड थर्ड जीएस पेपर 3 में वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन दैट नोट इट्स गुड बाय फ्रॉम दिस साइड। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आने वाले वीडियोस पे भी नज़र बना के रखिए। रेलेवेंट एग्ज़ाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।